राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हालांकि विपक्षी दलों की ओर से प्रयास तमाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद अब तक के जो आंकड़े हैं, क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी ने विरोधी दलों का खेला कर दिया? जी चित्रा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं देश को बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम दूसरी महिला राष्ट्रपति के ऐलान की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद ऐलान संभव है और पहली जनजातीय समुदाय से महिला राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जब भी मौका मिला है, जिस तरह के राष्ट्रपति कैंडिडेट और राष्ट्रपति दिए हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने। उसके बाद में दलित समुदाय से आने वाले श्री रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति, जो अभी भी राष्ट्रपति हैं, और अब आने वाले राष्ट्रपति या होने वाली राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय से पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं। तीनों उदाहरण शानदार हैं, तीनों का कार्यकाल बहुत शानदार रहा, प्रेरणा स्रोत है पूरे देश के लिए। और ये तीनों खास तौर से किसी एक परिवार विशेष की सेवा नहीं, इन्होंने तीनों ने राष्ट्र की सेवा करी है। लेकिन एक कमी बहुत शानदार उदाहरण है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया, नौजवानों की। एपीजे अब्दुल कलाम को जब एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी को फोन करके उनसे समर्थन मांगा था और सोनिया गांधी ने समर्थन कर दिया था कलाम साहब का, जिसके बाद 90% वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार तो वोटों का अंक गणित जो कहता है 60%, 60 से 65% के आसपास ही रहेगा, तो यहां पर तो चूक हो गई ना। एक वो आंकड़ा तो हासिल नहीं कर पाएंगे आप लोग। नहीं, एक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मौका था विपक्ष के पास, जहां पहली जनजातीय महिला जिसने देश की सेवा करी हो, उनका उनके जो परफॉर्मेंस रही है, पूरे समाज सेवा जो रही है, वो अपने आप के अंदर प्रेरणा है। बहुत अच्छा मौका था विपक्ष के पास, लेकिन गंवा दिया उन्होंने। संदेश पूरे देश को दिया जा सकता था, जनजातीय समुदाय को दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं चुना। तो ये तो उनकी कमी रही। एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी कोशिश करी कि सब एक साथ आकर एक यूनानिमस हम सिलेक्शन करें, इलेक्शन करें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ये कमी रही ऑपोजिशन। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, की कमी तो खास तौर से दिखाई दे ही रही है। था जब बड़ा दिल दिखाते हुए एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती, लेकिन आपने वो नहीं किया। और ऐसा लग रहा है 2024 के ठीक पहले राष्ट्रपति चुनाव में ही विरोधी दलों का खेला हो गया। उनके सवालों पर जवाब दीजिए अखिलेश जी। चित्रा जी, आपने प्रश्न किया कि अटल जी ने फोन किया था सोनिया जी को, क्योंकि जो सत्ता में होता है वो इनिशिएटिव लेता है और वो प्रत्याशी का पहला अधिकार उसका होता है, वो विपक्ष से बात करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कोई किसी राजनीति विशेष का नहीं, वो पूरे देश का होता है। और यहां पे अब की बार भी अगर मोदी जी फोन किए होते, क्यों नहीं फोन किया, क्यों नहीं कंसर्न किया? दूसरा दल तो छोड़िए, उनके पार्टी के लोगों को भी नहीं कुछ पता रहता क्या होने वाला है। फोन क्या किसी को तो पता था क्या बीजेपी में कर देते समर्थन? अरे करते पहले तब ने। आज आरोप लगाने पे, आज आरोप लगा रहे हैं, फोन किए होते तो उसके बाद अगर बात नहीं मानी गई होती तब आपका या किसी का अधिकार बनता। वो प्रिविलेज तो आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं दिया। और देखिए, ये बीजेपी है, जब तक इसका काम रहता है ये बड़ी अच्छी से मार्केटिंग करती है। अब हमारे राष्ट्रपति के प्रत्याशी जो बीजेपी ने उतारा था, उनको आदिवासी बता के बात कर रही है। इसके पहले भी राष्ट्रपति महोदय जो अभी हैं वर्तमान में, उनको भी दलित का बकायदा प्रेस नोट सारी जारी करके बात करती थी। ठीक है, लेकिन यही बीजेपी कह रही है कि हम आदिवासी गांव में जाएंगे, ये करेंगे, इतने लाख गांव में जाएंगे, और आदिवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 को यही बीजेपी डाइल्यूट कर रही है, अपने मित्रों को इजीली जमीन दे सके। बिल ला रही है 2022 में, मार्केटिंग कर रही है कि आदिवासी राष्ट्रपति हम दे रहे हैं, तो लेकिन हकीकत में आदिवासियों के लिए सुन लीजिए, तो क्या दिक्कत है? नहीं, आदिवासियों सुना करिए, राष्ट्रपति के चुनाव का दिन है आज। हाँ, बात आप कंप्लीट कर लीजिए। क्रॉस क्वेश्चन है अखिलेश जी, बिना नाराजगी के। मेरा ये सवाल है, मार्केटिंग से दिक्कत है तो क्रॉस क्वेश्चन किया करिए। अरे आपका फुल स्टॉप नहीं होता है ना, इसीलिए तो दिक्कत है। हमारा काम है तथ्य, हमारा काम है तथ्य रखना।
दिक्कत होगी बीजेपी को, हमें नहीं दिक्कत हो रही है। हम तो इनके चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं कि आज यहां बैठ के आप सारे लोग, बीजेपी के नेता, पूरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने एक दलित आदिवासी को मौका दिया है, हम दलितों आदिवासियों के गांव में ये करेंगे। और आप उन्हीं के जो अधिकार के कानून है 2006 में जो कांग्रेस के समय बनाए गए थे, उसको डायलूट कर रहे हैं आप। शक्ति यादव जी भी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी, लेकिन राज्यवर्धन जी उसके पहले अखिलेश जी के सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मार्केटिंग खूब करते हैं आप लोग, और उन्हीं आदिवासियों की जमीन को लेने का काम भी किया जा रहा है आप लोगों की ओर से। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ये सरकार का अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नीचे जमीन तक पहुंचे, देश के कोने कोने तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। और जो ये विपक्ष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनिएगा, ये विपक्ष हमेशा कभी इनको दोष नहीं निकाल सकते कि क्या कर रहे हैं, ये दोष निकालते हैं स्पेकुलेशन में, आगे ऐसा होने वाला है। अभी जैसे ये बोल रहे ना कि इसको डाइल्यूट करने वाले हैं, SC एक्ट, ST एक्ट को मजबूत कर दिया, बिल लाने वाले हैं आप, जनजातीय OBC आयोग लेकर आ गए, OBC आयोग। अरे ये बोल रहे, तभी तो मैं बोल रहा हूं, स्पेक्यूलेशन में बात करते हैं ये कि जो सरकार काम कर रही है उसमें तो कभी दोष निकाल ही नहीं सकते, स्पेक्यूलेशन में काम करते हैं, क्योंकि स्पेक्यूलेशन तो कुछ भी कर सकते हैं। जो ये रात को इनको एक सपना आता है वो स्पेक्यूलेशन हो जाता है। SC ST एक्ट को हमने मजबूत करा, OBC आयोग हमने बना दिया, हमारा 60% जो कैबिनेट है वो ST SC और OBC का है। तो हर तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ नारे लगाते थे, हम असली में काम कर रहे हैं। अब इनको तो मिर्च लगेगी उस वजह से।